फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है ना। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। देखिए आवृत्ति बार बार एक ही चीज़ को करना है ना, दोहराव, तो एक तरीके से किस चीज़ को बढ़ावा देगा, रोड मेमोराइजेशन को, है ना। तो हमें ऐसे ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए जिसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो, सक्रिय हो, है ना। क्योंकि जो आपकी एनईपी एनसीएफ है वो क्या कहती है, हमें रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, यानी पहले से जो चली आ रही है उनको जो है सुदृढ़ बनाती है, तो नहीं, हमें ऐसी गतिविधि भी नहीं चाहिए। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना। देखिए यही बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, हमें क्या करना चाहिए, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, प्रत्येक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो इसलिए हमें उसे विविधतापूर्ण जो है वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए व्यक्तिगत गतिविधियों पर नहीं, हमें सहयोगात्मक शिक्षा चाहिए, बच्चे सहयोग के थ्रू सीखे, समूह में सीखे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, मानव विकास डैश है ना। तो देखिए जो मानव का डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये क्या होता है, ठीक है, गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, यानी क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है ना। इसमें दे रखा है मात्रात्मक, इसमें दे रखा है गुणात्मक। बात तो आपकी सही है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें दोनों ऑप्शन इंक्लूड हो, है ना। देखिए फोर्थ में आपका दे रखा है फर्स्ट और सेकंड, यानी मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कुछ सीमा तक अमापनीय है, देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत है। विकास को हम मेजर नहीं कर सकते, ग्रोथ को जो है हम मेजर कर सकते हैं, बट विकास को हम माप नहीं सकते कि हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना विकास हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से कटेंगे, यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए प्रकृति का मतलब आपका क्या हो गया, जो चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई है ना, यानी कि जो चीज़ें हमारी हेरिडिटी आनुवंशिकता से मिली हुई है ना। पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यहाँ पर आपका पोषण से क्या संबंध हो गया, ठीक है, यानी जो हमें हेरिडिटी से मिली उसका पोषण कहाँ हुआ, आपके इन्वायरमेंट में, है ना। तो पोषण का रिलेशन आपका किससे होता है, इन्वायरमेंट से, वातावरण से, और प्रकृति, जो चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई है यानी हमारी हेरिडिटी से, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं वातावरण, है ना। जब भी प्रकृति की बात हो तो आपका आनुवंशिकता, और पोषण की बात हो तो आपका वातावरण। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमारा डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही क्या है, प्रोडक्ट है, आनुवंशिकता और वातावरण का ही गुणनफल है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर हटेंगे, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। देखिए एक आपकी एक्टिव एजेंसी होती है, एक पैसिव एजेंसी होती है, ठीक है। एक आपकी सक्रिय एजेंसी होती है, एक निष्क्रिय एजेंसी होती है, ठीक है, किसकी, समाजीकरण की, है ना। सक्रिय एजेंसी क्या होती है, जिसमें बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है ना। जैसे कि आपका जो है स्वास्थ्य क्लब हो गया, परिवार हो गया, इको क्लब हो गया, ये क्या होता है, एक्टिव एजेंसी होते हैं, इसमें बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, डायरेक्ट अंतःक्रिया होता है ना। बट सार्वजनिक पुस्तकालय, वो पुस्तकालय में इंटरेक्ट नहीं करता है, फिर भी वो चीज़ों को सीख रहा होता है, क्योंकि वो पुस्तक को रीड करता है, ठीक है, तो लेखक के थॉट्स को पढ़ता है, विचार को पढ़ता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है उसका सोशलाइजेशन हो रहा होता है ना, बट निष्क्रिय रूप से होता है ना। तो ये आपकी क्या होती है, निष्क्रिय एजेंसी होती है, इसमें बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है, डायरेक्ट अंतःक्रिया नहीं होता है, फिर भी जो है उसका सोशलाइजेशन, उसका जो सामाजिकरण है वो होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करे, ठीक है, डायरेक्ट जो है संवाद करे, अंतःक्रिया करे, वो आपकी सक्रिय एजेंसी होती है। जिसमें बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट ना करे, डायरेक्ट अंतःक्रिया ना करे, फिर भी जो है उसका सोशलाइजेशन हो, तो आपकी क्या होती है, सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है ना। तो देखिए जो ले वाइगोस्की, इनकी थ्योरी का क्या नाम है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। ये तीन चीज़ों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं, यानी जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें उसकी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके कल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये तीन चीज़ों की तो बात करते हैं, है ना, समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं, बट ये जैविक हेरिडिटी की बात नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए इनकी जो
थ्योरी है उसकी आलोचना भी हुई है, क्योंकि इन्होंने समाज पर जो है ज़्यादा फोकस किया है, हेरिडिटी पे फोकस ही नहीं किया है। तो जो वाइगोस्की है इनकी थ्योरी की आलोचना क्यों हुई है, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक पक्ष को जो है ध्यान में नहीं रखा, जैविक पक्ष को जो है ध्यान में नहीं रखा। तो इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यही पूछा था आपसे कि ले वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, तो जेनेटिक पहलू की, है ना। नेक्स्ट है आपका 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से रिलेट करके पूछा हुआ है, जो उन्होंने 4th स्टेजेस दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है। कौन कौन सी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जिसको कि आप इंद्रिय गामक अवस्था कह लीजिए, जो कि आपकी 0 से 2 साल तक होती है, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज उसमें जो बच्चे के 5 सेंसेस होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उनके थ्रू क्या करता है, वो चीज़ों को सीखता है ना। ज्ञान इंद्रियों के थ्रू जो अपने सीखता है, इसलिए तो इसको इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं जो उसके सेंसेस होते हैं उनका यूज करके बच्चा चीज़ों को सीखता है। तो वही चीज़ आपके यहाँ पर दे रखी है कि 1 वर्ष, ठीक है। देखिए वर्ष भी दे रखा है, तो अगर आप वर्ष भी देखें तो जो सेंसरी मोटर्स की स्टेज है उसमें बच्चा कितने साल का होता है, 0 से 2 साल तक होता है, तो भी हम अपने राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो इसमें तो डायरेक्टली बता दिया आपका कि पियाजे की बच्चा जो है कौन सी स्टेज में होगा, तो फर्स्ट स्टेज में होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ष दे रखा है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये पियाजे की सेकंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 2 से 7 साल तक होती है। और ये जो है आपकी थर्ड स्टेज है पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पियाजे की थर्ड स्टेज है, 7 से 11 साल का जो इसमें बच्चा होता है। और लास्ट स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि बच्चा जो होता है वो 11 एबव होता है, या फिर 11 से 15 साल भी आप कह लीजिए, है ना। जिसमें जो बच्चा होता है क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है ना, जो चीज़ें उसके सामने नहीं रहती उसके बारे में भी वो थिंकिंग कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए, है ना। देखिए जो बच्चा है उसके अंदर सामाजिक विभिन्नता भी है ना, अलग अलग समाज से आया हुआ है, सांस्कृतिक विविधता भी है, उसकी अलग अलग संस्कृति हो सकती है, अलग अलग धर्म हो सकता है, और अलग अलग जो है उसकी भाषा हो सकती है। तो एक टीचर के रूप में इन सारे विविधताओं को क्या करना चाहिए, एक रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में जो है यूज़ करना चाहिए। बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, प्रत्येक बच्चा क्या है दूसरे बच्चे से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा है, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, समझना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, टीचर्स को समझना चाहिए, है ना। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो टालना हो गया, उपेक्षित करना हो गया, अनदेखा करना हो गया, ये सारे के सारे क्या एक ही टाइप के वर्ड दे रखे हैं ना। तो हमारा 3 आंसर तो सही होगा नहीं, कोई एक ही ऑप्शन जो है सही होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी पता कर सकते थे कि हमारा राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। देखिए जब कक्षा में हमें प्रभावशाली अधिगम चाहिए तो कैसे वातावरण का जो है की रचना करनी चाहिए, सहयोगी, ठीक है, सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए, इसमें बच्चा संवाद के थ्रू सीखे, सहयोग के थ्रू सीखे, ठीक है, समूह में कार्य करे। साथ ही साथ जो है किससे बचना चाहिए, प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिशन वाले वातावरण से हमें बचना चाहिए, प्रतियोगिता बच्चों में नहीं करानी है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन अगर देखें तो इसमें देखिए प्रतिस्पर्धी फिर से दे रखा है, भयावह, प्रतिस्पर्धी, के तीनों ऑप्शन क्या करते हैं, एक ही जो है बात कहते हैं। तो इसलिए तीनों ऑप्शन आप यहाँ से कटेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। देखिए ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है, यही आपकी क्या कहते हैं, ले वाइगोस्की कहते हैं कि जहाँ बच्चों को ज़रूरत हो, ठीक है, वहाँ पर क्या करनी चाहिए, उन्हें हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग आपका क्या होता है कि बच्चे को जो है कोई चीज़ अगर सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करना, सहायता प्रोवाइड करना, ताकि बच्चा जो है खुद चीज़ों को सीख जाए। जैसे कि जब बच्चा साइकिलिंग चलाना स्टार्ट करता है तो उसको क्या करते हैं, पेरेंट्स पीछे से जो है थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, पकड़ के रखते हैं, फिर बाद में बच्चा जो है खुद साइकिल चलाना सीख लेते हैं। तो टेम्परेरी हेल्प होती है आपकी, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार जो है थोड़ी सी सहायता करना, जिससे बच्चा खुद जो है चीज़ों को सीखे। तो ये क्या होती है आपकी स्कैफोल्डिंग होती है, इसके बारे में कौन कहता है, ले वाइगोस्की कहते हैं, है ना। तो आपका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना नहीं, हमें सीखने पर बल देना है ना। तो ये आपका नहीं होगा।
वे कार्य देना जो बहुत सरल नहीं, हमें बच्चों को सरल और जटिल दोनों कार्य देने हैं, है ना। बहुत सरल ना ही बच्चों को बहुत सरल कार्य देने हैं, ना ही कठिन देने हैं। हमें क्या करना है, सरल और जटिल जटिल दोनों का जो है मिक्सअप जो है बच्चों को कार्य देना है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जो है बच्चों के अंदर नहीं जो है करानी है। हमें क्या करना है, बच्चा जो है खुद से चीज़ों को सीखे, ठीक है, एक्टिव कंस्ट्रक्टिव हो, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करे, ठीक है। प्रतियोगिता नहीं करानी है हमें बच्चों में, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के चिंतन के विषय में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। देखिए क्या दे रखा है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, बट ये ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि क्या पूछा है, सही नहीं है ना। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यह बात आपके जो है जीन प्याजे भी कहते हैं, इसीलिए तो इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमें गलत ऑप्शन को बताना है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका होती है उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है। देखिए यही बात जो है आपकी यहाँ पर सही नहीं है, तो इसलिए आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा क्या होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण होता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बट यहाँ पर दे रखा है कि बच्चा प्रत्ययों को सोच नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर पूछा था कि क्या जो है सही नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर है ना। देखिए थर्ड क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण, ठीक है, यानी कि खोजबीन छानबीन करते हैं, करने की क्या होती है, उनके अंदर लालसा होती है। तो ये भी बात आपकी सही है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, यानी बच्चे के अंदर क्या होती है, जन्मजात जो है सीखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है। बच्चा जो है हर चीज़ को तोड़ता है। आपने देखा ही होगा छोटे बच्चों को खिलौनों, अगर आपको उनको जो है कोई भी खिलौना प्रोवाइड कर दे तो उनको तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में उसका जो है पूरा अच्छी तरीके से तोड़ फोड़ कर उनको उसको देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका हटेगा, यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। देखिए अभी आपने पढ़ा है, बच्चे में क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है सीखने की, है ना। जन्मजात जो है बच्चा चीज़ों को सीख सकता है, तो ये बात तो यहाँ पर गलत हो जाएगी आपकी, है ना। वंचित पृष्ठभूमि यानी जिनका जो है आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर हो, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हों, तो ऐसे बच्चों में क्या सीखने का सामर्थ्य नहीं होता है, तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। देखिए ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर बच्चा असफल हुआ, बच्चा फेल हुआ, तो किसकी गलती है, सिस्टम की गलती है। सिस्टम में जो है हमारे कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिस वजह से जो है बच्चे की जो ज़रूरत थी, जो आवश्यकता थी, वो पूरी नहीं हो पाई और बच्चा जो है असफल हो पाया, है ना। तो सिस्टम जो है बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बनाया है ना। तो अगर बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है ना। तो यही बात जो है आपने यहाँ पर सही दे रखी है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें जो है आपकी बिल्कुल गलत दे रखी है, ठीक है। प्रत्येक बच्चा जो है जिज्ञासु होता है, सीखने के लिए जो है सक्रिय होता है, ठीक है। सूचित करता है कि अभिभावकों को अपने बच्चों में अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगी। यहाँ पर जो है आपका कौन सा सेकंड वाला ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेच कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। देखिए बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। जब बच्चा समूह में सीखेगा, ठीक है, एक दूसरे से बात करेगा, ठीक है, एक दूसरे के सामाजिक धार्मिक भाषाई विविधता के बारे में जानेगा, तो बच्चे का जो कौशल है, ठीक है, जो चिंतन प्रक्रिया वो क्या होगा, उच्च स्तर का होगा ना। तो बात यहाँ पे आपकी बिल्कुल सही रखिए। बच्चों में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, उन्हें अधिगम में हस्तक्षेप करती है। देखिए ये ऐसा नहीं है, ठीक है, बच्चों में भ्रांतियाँ नहीं उत्पन्न होती है। बच्चा क्या करते हैं, समूह में और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं, बच्चे का ध्यान भंग हो सकता है। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी गलत दे रखी है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा, फिर से आगे आपका कॉम्पिटिशन नहीं कराना है बच्चों में, ठीक है, ये बात भी आपकी गलत है। समूह में जब बच्चा जो है किसी चीज़ को सीखता है तो उसके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं उत्पन्न होती है ना, उसके अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, है ना। तो ये तीनों की तीनों बातें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है ना। अब देखिए जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है, व्यक्तिगत, ठीक है, जो विद्यार्थी के व्यक्तिगत जरूरत है ना,
उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी चीज़ों को परिवर्तित कर रही है, ठीक है, यानी एज पर नीड एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, जैसी बच्ची की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। ये क्या कहती है, आपकी एनईपी भी कहती है और एनसीईआरटी भी कहती है और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा भी कहती है। तो ये किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम को, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को यहाँ पर जो है शिक्षिका बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक केंद्रित नहीं, हमें शिक्षार्थी केंद्रित जो है क्लासरूम चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बस टीचर्स ही एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये भी आपका नहीं होगा। व्यवहारवादी, देखिए ये तो जो है उद्दीपक अनुक्रिया की बात करते हैं, पुनर्वर्णन की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होंगी। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट है, विकास के विषय में लिखित में से कौन सा कथन सही है। कि देखिए क्या दे रखा है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती है, बात आपकी बिल्कुल सही है ना। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के विकास में क्या होती है, बहुत सी सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती है, सामाजिक विभिन्नताएं होती है, भाषाई विभिन्नता होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है अलग अलग समाज से होता है, अलग अलग कल्चर से होता है, अलग अलग जो है भाषाई जो है उसके अंदर विविधता होती है, क्योंकि अलग अलग जो है समाज में अलग अलग तरीके की हो सकता है भाषा बोली जाती है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है। देखिए एक क्रम में तो होता है, यानी प्रत्येक बच्चा जो है शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कावस्था में आएगा, बट एक ही समय में सुनिश्चित नहीं होता है, ठीक है। जो विकास की दर होती है, ठीक है, जो रेट होती है वो क्या होती है, प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होती है। हो सकता है कोई बच्चा जो है 2 साल में चलना सीखे और कोई बच्चा 1 ही साल में चलना सीख जाए, है ना। तो दर क्या होती है, अलग अलग होता है, बट क्रम क्या होता है, निश्चित होता है। तो ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में, फिर वयस्कतावस्था में आएगा, ठीक है। तो ये बात जो है आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसमें हमारे हेरिडिटी का तो रोल होता है, आनुवंशिकता का तो रोल होता है, बट हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है ना, हमारे वातावरण का भी रोल होता है। यानी हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का जो है प्रोडक्ट होता है, दोनों का गुणनफल होता है। तो आपका ये भी बात यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि दे रखा है आनुवंशिक घटकों के कारण होती है, इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है, एक क्रमिक प्रक्रिया है ना, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, ये यहाँ पर सही दे रखा था, बट यहाँ पर जो है आपका गलत दे रखा है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया नहीं, सरल एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है। विकास क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है ना। ये स्पायरल वे में चलता है, लीनियर वे में नहीं चलता है, रेखीय प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। देखिए एक दिशी नहीं, मल्टी डायमेंशनल होता है, क्योंकि हमारा जो है फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, और सोशियो यानी सामाजिक विकास भी होता है, और संवैगिक विकास भी होता है। तो जो विकास के क्या है, चारों पक्ष है ना। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपके यहाँ पर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, बच्चों में समाजीकरण में विद्यालय। देखिए जो सोशलाइजेशन होता है इसके बेसिकली 2 कारक होते हैं, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे एनालिसिस के साथ में सारे प्रीवियस क्वेश्चन पर कराए हुए हैं, तो अगर आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में जो है पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर करा रही हूँ, ठीक है। थोड़े से आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के जो है यहाँ पर मिक्स करके क्वेश्चन पर करा रही हूँ, क्योंकि देखिए पेपर 1 और पेपर 2 के CDP में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को रहता है कि नहीं पेपर 2 का भी कराइए, पेपर 1 का भी कराइए, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के मिक्सअप क्वेश्चन करा रही हूँ, है ना। देखिए क्या दे रखा है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, ठीक है। देखिए जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया ये बेसिकली 2 तरीके से होती है ना, एक आपका होता है प्राथमिक कारक, ठीक है, इसके प्राथमिक कारक, और एक होता है द्वितीयक कारक, है ना। प्राथमिक एजेंसी कह लीजिए, कारक कह लीजिए, ठीक है, फैक्टर कह लीजिए, क्या होता है जिसमें कि बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया पहली बार स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, फैमिली से तो स्टार्ट होती है, बच्चा फैमिली में ही जन्म लेता है, परिवार में ही जन्म लेता है ना, वहीं से जो है उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो समाज से चीज़ों को सीखता है, विद्यालय से सीखता है, मीडिया के थ्रू चीज़ों को सीखता है ना। तो ये क्या होते हैं, विद्यालय हो गया आपका, ठीक है,
समाज हो गया, मीडिया हो गई, ठीक है। ये क्या होता है आपका सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है, बट जो परिवार होता है वो क्या होता है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है ना। तो ध्यान रखना है, परिवार जो है हमेशा ही सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने परिवार में ही जन्म लेता है और वहीं से जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया उसकी स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो है जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक चलती रहती है। वो समाज से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, धर्म से सीखता है, संस्कृति से सीखता है, अनेक जगहों से जो है उसका सामाजिकरण होता रहता है ना। तो आपको ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। परिवार क्या है, समाज का मिनिएचर वर्जन है, छोटा स्वरूप है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। अब आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या है, द्वितीय कारक है ना। सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक कारक क्या होता है आपका, परिवार है ना। परिवार के बाद में कभी कभी आस पड़ोस भी आपको देता है, तो आस पड़ोस भी आपको जो है किस में देखने को मिल जाएगा, प्राथमिक कारक के अंदर ही आपका आ जाएगा है ना। कभी कभी द्वितीयक में भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। बट अगर परिवार की बात करें तो परिवार जो है हमेशा ही आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन जो है कभी भी गलत, सॉरी क्वेश्चन जो है कभी भी गलत नहीं होंगे। परिवार जो है प्राथमिक कारक में हमेशा, और विद्यालय क्या होगा, हमेशा ही द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा, समाज भी द्वितीय कारक के अंदर, ठीक है। तो ये आपका था जो है कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को आज डिस्कस कराया। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही मिक्सअप क्वेश्चन थे आपके। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आपके, कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग थोड़ा सा जो है 1 मिनट देख लीजिए वीडियो को, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि आपके क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए हैं, बट देखिए जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि नोट्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई पेड नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, नहीं, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट आए हुए थे कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बहुत सारे जो फीमेल लोग हैं वो हाउस वाइफ हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर जॉब करते हैं और सीटेट की वो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने हैंड रिटन शॉर्ट्स नोट बिल्कुल जो है शॉर्ट फॉर्म में हर सब्जेक्ट के, ठीक है। एसएसटी का बस मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। इसके अलावा साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी के जो नोट्स है वो मैंने आप लोगों को, ईवीएस के तो कंटेंट के भी नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, वो आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करिए। बिल्कुल शॉर्ट नोट है, आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप खुद के जो है शॉर्ट्स नोट बनाइए, वो आपको रिविज़न के टाइप में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स रहते हैं तो उनको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। बट जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए जो है मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जो हाउस वाइफ हैं या फिर जो अभ्यर्थी जाके बाहर जॉब वगैरह करते हैं, तो आप जो है उस नोट्स को पढ़िए। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपके नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल आपको फ्री में वो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि अभी तक जो है मुझे कमेंट आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आपकी जो है अपनी पर्सनल मर्जी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को जो है सेंड किए हुए हैं वहाँ पर, सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के, है ना। तो देखिए जितना मेरे से हो पा रहा है मैं आप लोगों सभी लोगों के लिए जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर आपको जो है फिर भी जो है कोई भी चीज़ों की हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की, तो आप मुझे सीटेड से रिलेटेड जो है किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट हो आपकी, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं ना। तो वीडियो अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।